अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूँ अरम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े भी बिल्कुल बखैर आफियत ही गुजर रहे होंगे। आज के शो में हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, दर हकीकत आज अगर हम अपने माशरे पर नज़र दौड़ाएं तो अमीर अमीर से अमीरतर और गरीब गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी माशरी बेअतदाली और मौजूदा जो हमारा बैंकारी निज़ाम है। अगर हम देखें तो जो सरमायाकारी करना चाहते हैं अफराद, जो अमीर घराने के लोग हैं, अगर वो सरमायाकारी करना चाहें तो उनके लिए तो बड़े बड़े लोन्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं उनके कारोबार के प्रॉफिट्स को देखते हुए, उनकी कारोबारी लेन देन को देखते हैं। लेकिन गरीब जो है उसके लिए फ़कत दिलासे हैं, नहीं तो उसको मॉर्गेज में फंसा दिया जाता है या इंस्टॉलमेंट्स में फंसा दिया जाता है। तो मुख्तलिफ तरह से हमारे माशरे में ये बेअतदाली हम होती देख रहे हैं। हमारी मुआशी ज़िंदगी का कत्ल करने वाला और गरीब के मुंह से रोटी छीनने वाला एक नासूर है सूद, जिसके बारे में बारहा कुरान और हदीस में भी शदीद और बड़े वाज़ेह अल्फाज़ में मज़म्मत की गई है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, छोड़ दो जो कुछ सूद में बाकी रह गया है अगर तुम मोमिन हो, और अगर तुम नहीं छोड़ते तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए अल्लाह और उसके रसूल से। इसी तरह एक और जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस हवाले से आया है कि जो शख्स एक दिरहम भी जानबूझकर सूद का खा लेता है तो इसका गुनाह 36 बार जिना से भी ज़्यादा है। तो कौन चाहेगा कि इस तरह के नासूर से हम अपनी सोसाइटीज़ को ख़राब करें। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सोसाइटीज़ में आजकल सूद जो है वो बहुत आम हो चुका है। तो आज के शो में हम दर हकीकत इसी हवाले से बातचीत करेंगे कि हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि हमारी कारोबारी लेन देन में सूद का अमल दखल है या नहीं, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने मुआशरे को बद एतदाली से या बेअतदाली से किस तरह बचाकर एतदाल के साथ किस तरह चला सकते हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ शो आज डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद होंगी। उसके साथ ही आज हमारे साथ होंगे शेफ़, जिनसे हम जानेंगे कि आज वो कौन से मुल्क की कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। किचन काउंटर पर हम आ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ मुमताज़ हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। बीच लग्जरी से शेफ़ मुमताज़ हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? आजकल तो गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी होना शुरू हो गई तो है, लगना शुरू हो जाता है। और जो ख़वातीन बेचारी तैयारियों में लगी होती हैं इस टाइम पर और रोज़े की हालत में, भाई सलाम है आप लोगों को, वाकई बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे लिए तो चीज़ें आसान कुछ यूँ हो गई हैं कि जब से फ्राइड चीज़ें आना शुरू हुई हैं ईज़िली और बड़े आसानी के साथ हम चीज़ों को फ्राई करके इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारे जो टेबल है ऑलरेडी इफ्तार का बड़ा जल्दी जल्दी सज जाता है, क्योंकि फ्राइड एक बहुत बड़ी रेंज आ गई है। खासकर अगर हम सबरोसों की बात करें, आज यहाँ पर सबरोसा पड़ा है तो मैंने इसीलिए आपसे बात पूछी कि आज आप क्या जल्दी जल्दी झटपट बनाने लगे। आज हम झटपट बनाएंगे क्रिस्प पॉपर्स, चाउमीन बनाएंगे। चाउमीन बनाएंगे, बिल्कुल। चले थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। एक तो चेंज भी हो रहा है, आज हमारे यहाँ बन रही है चाउमीन, और दूसरा ये कि हम बना रहे हैं सबरोसों से, जो कि इसके क्रिस्पी पॉपर्स हैं, जिनके इस्तेमाल से यूजुअली अगर आप कभी भी चाउमीन बना रहे हो तो चिकन की मैरिनेशन में बड़ा टाइम लगता है, फिर उसको फ्राई करें, देन उसको प्रॉपरली सेट करें, फिर देन उसके साथ मिक्सअप करें, तो वो बड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हमारा ये प्रोसेस छोटा हो जाता है कि अगर हम सबरोसों की, जैसे कि बहुत वाइड रेंज है इनकी चीज़ें, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, और अभी रिसेंटली तो इन्होंने सबरोसों ने वो भी निकाली थी चिकन कचौरी मेरा ख्याल है, तो वो चिकन कचौरी का बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया है। लेकिन आज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्रिस्पी पॉपर्स कर रहे हैं, फ्राई करेंगे। इसके ऑयल का टेम्परेचर 170 सेल्सियस होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि वेरी गुड, बहुत अच्छा टेम्परेचर है। हम इसमें डालडा का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, डालडा कलौंजी कनोला ऑयल। तो ऐसे डालडा ने खाने के टेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर सेहत को भी डेली डाइट में शामिल कर दिया है। आप लोग भी अगर अपनी
इस तरह खानों को खासकर जो फ्राई कर रहे हैं डालडा के कलौंजी कनोला ऑयल में फ्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपके खाने जो हैं वो हेल्दी भी हो जाएंगे। प्लस ये कि इसमें कलौंजी ही शामिल है, तो कलौंजी एक इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट भी है, तो डेफिनेटली आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। खासकर इफ्तार के टाइम पर हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि तली हुई हम चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो अगर आप चीज़ों को तल ही रहे हैं तो फिर एक हेल्दी ऑयल के अंदर उसको तल लीजिए। 170 सेल्सियस में 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको रेडी होने में, फ्राई होने में, जब तक हम तैयारी करते हैं चाउमीन की। चाउमीन के लिए हमने वॉक रख दिया है, वॉक से थोड़ा ऑयल चाहिए हमें, थोड़ा ऑयल डालेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, अजीम ने हमें कराची से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम अजीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे अजीम? जी जी, रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आपको और डॉन की पूरी टीम को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, और शेफ से क्वेश्चन मैंने करना था कि जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं तो उसको क्रिस्पी बनाने के लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है होटल्स में, जिससे ये क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं, तो वो आप ज़रा सीक्रेट हमसे आउट कर दें आज। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया अजीम, आपका सवाल हम तक पहुंच चुका है। बल्कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि यूजुअली मेरे साथ भी बड़ा इशू है। मैं भी फ्राइज़ की बहुत शौकीन हूँ और यूजुअली जो फ़ैट सबसे ज़्यादा अगर हम जैसे लोगों में आप देखें तो वो फ्राइज़ वाला फ़ैट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम यही जानना चाहेंगे शेफ़ से कि हम क्रिस्पी कैसे करते हैं। शेफ़, क्या रेसिपी आप सीक्रेट इस्तेमाल करते हैं अपने? हम क्या करते हैं, इसको होटल्स के अंदर स्पेशल फ्रेंच फ्राई पराठोस आते हैं हमारे पास, उसके अलावा हम इनको बॉईल कर लेते हैं, ब्लंच करते हैं, बॉईल नहीं करते, ब्लंच कर लेते हैं तकरीबन 80%। उसको करने के बाद फिर उसके अंदर हम लोग कॉर्नफ्लावर मिला के उसको फ्रीज़ कर देते हैं। ठीक, उसको कॉर्नफ्लावर मिला के फ्रीज़ कर देते हैं। जब वो अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो जाते हैं उसके बाद हम 220 पर 200 सेल्सियस के ऊपर उसको फ्रेंच फ्राई को फ्राई कर लेते हैं। ठीक, तो इससे आपके क्रिस्पी भी आएंगे, ऑयल भी नहीं अडॉप्ट करेगा, जो पोटैटो है वो बिल्कुल क्रिस्पी और ज़बरदस्त टेस्ट के साथ आए। ज़बरदस्त। तो लेकिन शेफ अक्सर ऐसे होता है, मैंने इस तरह की एक रेसिपी ट्राई की थी जी। तो उसमें ये हुआ था कि हमारा जो कॉर्नफ्लोर था, जब वो उसको हमने फ्राई किया, क्योंकि शायद मैंने उसको फ्रीज़ नहीं किया था, ये वजह थी, लेकिन बॉईल करके मैंने ये ट्राई की थी कि आज मैं भी जो क्रिस्पी चिप्स हैं उसको बनाने की कोशिश करूँगी। जी जी। लेकिन वो उसके ऊपर जब हमने उसको फ्राई करके बाहर निकाला पोटैटोज़ को, तो वो पाउडर सा आ रहा था कॉर्नफ्लोर की वजह से। देखिए, जब भी आप कॉर्नफ्लावर रख के फ्रीज़र करें, निकालने के बाद थोड़ा सा उसको हाथ से झाड़ लें उसको, ताकि उसका जो कॉर्नफ्लावर एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है ना वो झड़ जाए और उसको आपके ऑयल को भी ख़राब नहीं कराए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑयल भी ख़राब नहीं करे वो। हम लोगों की कोशिश होती है कि पोटैटोज़ के ऊपर अगर कॉर्नफ्लोर हमने लगा दी तो वो उस पर चस्पा रहे, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अभी जनाब हम लोगों ने अपने जो सबरोसो के ये चिकन पॉपर्स हैं, इनको हमने फ्राई कर लिया है और हमने इसको रोज़ पेटल के जूप पर टिश्यू पेपर पर हमने रखा है। अगर आपको इस हवाले से बताऊं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने जो फ्राइड चीज़ें हैं उनको रोज़ पेटल के जूप पर रखें। तकरीबन 260 कैलोरीज जो हैं वो तकरीबन पहले ही ये आपका जो रोज़ पेटल का जूप है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह कोई भी आप फ्राइड फूड रखने लगे हैं तो पहले आप इसकी शीट लगा लीजिए और अपने खाने से जो एक्सेसिव ऑयल है उसको आप आराम से ही हटा सकते हैं। खासकर जो लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि जी हमें ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, तो अगर आप इस तरह जूप की शीट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ऑलरेडी 260 कैलोरीज जो हैं वो पहले ही आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी हो जाएगा, यानी सब कुछ ही आज हम हेल्दी कर रहे हैं। आज हम ऑयल भी हेल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इवन टिश्यू पेपर भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, हमने गार्लिक को जो है ना थोड़ा सोते कर लिया, कलर नहीं आने दिया उसको बिल्कुल। अब डालेंगे कैरेट। ओके, कैरेट हाफ कप कैरेट डाल दिया हमने। राइट, थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये ज़रा रूट्स वेजिटेबल है, थोड़ा टाइम लगाती है पकने में, तो थोड़ी इसको सोते कर लेंगे। इसको सिर्फ हमने थोड़े से ऑयल के अंदर गार्लिक डाला है, बिल्कुल। जिंजर भी डाला है? नहीं, जिंजर नहीं डाला, जिंजर गार्लिक, सिर्फ गार्लिक डाल के हम अपनी कैरेट्स को फ्राई कर रहे हैं। राइट, अच्छा। अब हम ऑनियन डाल देंगे। ऑनियन भी तकरीबन हाफ कप है, राइट, हाफ कप डाल दिए। अच्छा, जितने भी चाउमीन बनेंगे ये चीज़ें किसी चीज़ में गार्लिक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लेते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि नीड है आजकल गार्लिक का
इस्तेमाल जो है नीट है हमारा इस वक्त। वैसे भी खानों में हमारे तो खाने उनमें जायका भी जो है वो गार्लिक से बहुत ज़्यादा आता है। अब तो लोग बाकायदा जो ब्रेड है वो भी गार्लिक की ही इस्तेमाल करते हैं। गार्लिक ब्रेड लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो डेफिनेटली इसका जायका अच्छा है। जी बिल्कुल। अब ये डाल देंगे मशरूम। राइट, मशरूम डाल दिया। मशरूम के बाद थोड़ा पेपर डाल दें, ग्रीन पेपर है। ग्रीन पेपर ज़्यादा नहीं है, हाफ पीस डाल दिया, ज़्यादा नहीं। अच्छा देखिए कुदरती कैसे कलर है, कितना अच्छा लगता है किसी पकाने में, और दिल भी चाहता है। अब ये कैबिज डाल दिया। अच्छा, यूजुअली शेफ जब हम चाउमीन बना रहे होते हैं तो उसमें कुछ लोग कैरेट्स को बॉईल करके डालते हैं, तो लाजमी होता है बॉईल करके डालने? कैरेट देखिए बॉईल नहीं करनी चाहिए, बॉईल नहीं, फिर अपना उसके जो वो है ना प्रोटीन्स वो ख़त्म हो जाते हैं। राइट, तो इसको ट्राई करें कि बॉईल ना करें किसी भी वेजिटेबल को। ठीक है, ना ब्लेंच करें ना बॉईल करें। अच्छा ये हमारा हो गया। अब हम ये सोब्रोसो डाल देंगे। राइट, ये चलिए जब तक हम इसको सौते करते हैं तब तक हम लेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अभी तक हमने सिर्फ अपनी वेजिटेबल्स को और उसके साथ ब्रोसो के चिकन पॉपर्स को फ्राई किया है, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा सोया सॉस और उसके साथ केचप ऐड किया है। दैट्स इट। बिल्कुल। अब मजीद क्या करेंगे? अब हम जा रहे हैं फिनिशिंग की तरफ, इसके फिनिश करेंगे इसको। नूडल्स डालते हैं। अच्छा नूडल्स डालते हैं इसके। शेफ हमने इस पे ना ब्लैक पेपर ना कोई और चीज़ डाली है? ब्लैक पेपर नहीं डाला हमने। ठीक, इसके अंदर ब्लैक पेपर नहीं डाला है, बिल्कुल लाइट स्पाइसी है ये। ये हम इसके अंदर थोड़ा सा ये ग्रीन अनियन और डालेंगे, गार्निश के लिए भी रखेंगे और इसके अंदर भी डालेंगे। ये ग्रीन अनियन डाल रहे हैं हम इस पे। ये डाल दिए। राइट, ये रेडी हो गया। जबरदस्त। इसको हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हम जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। आज हमने चाउमीन बनाया है। यूजुअली चाउमीन जो है वो एक चाइनीज़ डिश है, लेकिन हमने इसको बनाया है सबरोसो के चिकन पॉपर्स के साथ। क्रिस्पी पॉपर्स बेसिकली इनका नाम है। अभी भी तो अगर आप लोग चाहें तो इनको ज़रूर ला के ट्राई कर सकते हैं। बड़ा ही झटपट और इजीली बन जाती है ये डिश, अगर आपके पास फ्राइड इस तरह की चीज़ें मौजूद हो। बिल्कुल। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त पॉपर्स हैं ये इसके सबरोसो के। तो ये इसकी गार्निश कर लेते हैं। चलिए जी, ये डिश हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। रेडी हो गई है। हम जाएंगे नेक्स्ट डिश। सेकंड डिश की ओके, तरफ। नेक्स्ट डिश हम क्या बना रहे हैं शेफ आज? अच्छा हम आज बना रहे हैं कनौर स्पाइसी चिकन स्ट्रिप्स बना रहे हैं, जिसके लिए हमारे को कनौर का कनौर स्पाइसी चिकन स्ट्रिप्स। केचप तो चाहिए। इसके अलावा हमारे को थोड़ा सा ये लीजिए। पहले हम सॉस बना लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे फ्राई की तरफ। सही, हम कनौर की केचप इस्तेमाल कर रहे हैं। कनौर वैसे भी जनाब आपके खानों को फ्लेवरफुल और मैजिकल बना देता है।
कनौर आपके हर खाने को जो है वो फ्लेवर्स बख्शता है। इनकी बड़ी वाइड रेंज है, चाहे आप इनकी क्यूब्स इस्तेमाल करें जिनसे हम खानों में डालते हैं तो बड़ा फ्लेवर आ जाता है। चिकन क्यूब्स जो बाकायदा मिलती हैं लोगों को यखनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इनकी मुख्तलिफ सॉसेस भी हैं। पर्सनली मुझे जो कनौर की है चिली गार्लिक केचप बहुत पसंद है, लेकिन आज जो है वो हम इनकी प्लेन सॉस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा क्रिस्पी फ्राइड मिक्स, यूजुअली जो लोग बहुत शौकीन हैं फ्राइड चीज़ें खाने की और बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें बाज़ारी क्रिस्पी फ्राइड वाला, तो आपके कनौर के पास उसके लिए भी बड़ी वाइड रेंज की चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं। फिर जो मेरे मोस्ट फेवरेट और झटपट बनने वाली चीज़ है नूडल्स की, मैं बहुत शौकीन हूँ। एक तो हमने नूडल्स बना लिए, लेकिन आपको रेडीमेड नूडल्स भी जो है वो कनौर की जानिब से मिलते हैं। तो बहुत से बच्चे खासकर शौक से खाते हैं नूडल्स, तो उसमें भी आपके पास मुख्तलिफ फ्लेवर्स मौजूद हैं और बहुत इजीली लाइक 2 मिनट्स के अंदर आप इनको नूडल्स को बनाकर अपनी रात की खासकर की जो भूख है उसको मिटा सकते हैं। अभी जो हम ये बना रहे हैं स्ट्रिप्स, इसमें हमने क्या क्या डाला? केचप है, केचप के अंदर गार्लिक डाला है, कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर डाला है, सॉल्ट डाला है और चिली डाला है। ठीक है, सिर्फ ये डाल के हमने सॉस रेडी कर दी। इसके बाद मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन ज़्यादा किसी चीज़ के साथ नहीं, गार्लिक और हमें वो चाहिए सॉल्ट और कुछ नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसको ले लेंगे। ये हमारी गार्लिक आ गई। गार्लिक इसके साथ मिक्स करके ठीक है, इसको साइड में रख देंगे क्योंकि हमें अभी बनाना है बैटर। बैटर बनाने के लिए हमको ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई। अब जाएंगे हम बैटर की तरफ। बैटर बनाते हैं और बैटर के साथ फिर इसको फिनिशिंग की तरफ जाएंगे। राइट, ये लीजिए, अंडे ले लेंगे हम। 2 अंडे हैं, ये 2 एग्स हैं। शेफ हम चाहेंगे आप एक बार फिर से बता दें कि आपने सॉस के अंदर क्या क्या ऐड किया है? अच्छा, सॉस के अंदर हमने गार्लिक डाला है जी, सॉल्ट है, ठीक है, चिल्ली, ग्रीन चिल्ली डाली है, बिल्कुल क्रश कर उसको चॉप करके फाइन चॉप की है और कोरिएंडर डाला है, वो भी फाइन चॉप है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और कनौर का केचप है, ये हम इसके साथ टोस्ट करेंगे चिकन के साथ। ये रेडी करके रखा है क्योंकि थोड़ा सा लेट। ठीक है, जब तक हम इनको मैरिनेट करते हैं तब तक लेते हैं हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ शेफ़ मुमताज़ मौजूद है। एक डिश हमारी रेडी हो चुकी है चाउमीन। अब दूसरी जो डिश है उसके हवाले से हम नेक्स्ट क्या करने लगे? बिल्कुल, अब फ्राई चिकन स्ट्रिप्स को हमने फ्राई कर लिया। फ्राई करके इसके बाद जो हमने सॉस बनाई थी कनौर केचप के साथ जी, वो अब हम इसके साथ मिक्स करेंगे, टोस्ट करेंगे। उसके बाद तो अभी थोड़ी सी गार्लिक हम चाहें ठीक है कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, ½ टीस्पून। ये भी हम ऑयल के अंदर ही कर रहे हैं? ऑयल के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कर लिया, टोस्ट कर लिया। आप लोगों को ये बता दें कि डालडा के कलौंजी कनौला ऑयल के इस्तेमाल के ज़रिए आप उम्रे की टिकट्स भी हासिल कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको डालडा के पेज को विजिट करना होगा। इस माह मुबारक में उम्रे की सादत हासिल करें और डालडा का ऑयल इस्तेमाल करें, साथ ही साथ उम्रे की टिकट्स आप जीतिए। सॉस हमने थी ये हम अब इसको डाल, हल्की से ऑयल के अंदर गार्लिक डाला है जी, और चिकन स्ट्रिप्स डाल के हमने उसके अंदर ये सॉस जो आपके सामने रेडी की थी हमने उसको ऐड किया है। वेरी नाइस। ये टोस्ट हो गई। इसको सिर्फ क्योंकि ये रेडी है तो इसमें ज़्यादा वो पकाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ इसको टोस्ट करेंगे, इसका मिक्स करेंगे, बाकी सब थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर डाल थोड़ी गार्निश के तौर पे। ये अब डिश आउट कर देते हैं इसको अच्छी तरीके से। इसके अंदर डालडा कनौला कलौंजी ऑयल के थ्रू आप लोग उम्रे की टिकट्स हासिल कर सकते हैं। डालडा कलौंजी ऑयल अपने घर में लेकर आइए और उम्रे की टिकट्स की सादत जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं इनकी टिकट्स के थ्रू। आपको इसके लिए डालडा के कनौला कलौंजी ऑयल के पेज को विजिट करना होगा। ठीक है।
सिर्फ अच्छा ये थिकनेस ज़्यादा नहीं है, इसमें वो नहीं है कि इसको सिर्फ कोट करना है। जो आप फ्राई कर रहे हैं इसको सिर्फ कोट करना है। हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है दोनों। थैंक यू सो मच शेफ़, आज आप हमारे साथ थे और दोनों ही बड़ी मज़ेदार सी चटपटी सी आपने रेसिपीज़ हमें बनाकर बताई हैं। इसी के साथ जनाब यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कुछ ही देर में कराची में भी इफ्तार का वक्त बचा। रौनक रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज के शो में हम बात कर रहे हैं उस नासूर के हवाले से जिसकी वजह से हमारे माशरे में बेअतदाली है, माशी कत्ल आम है और बहुत से गरीब अफराद की मुंह से निवाले भी छिन रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस लानत के हवाले से, सूद के हवाले से। सूद के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 4 चीज़ें ऐसी बताई हैं कि जिनको मजबूरी के तहत खाना जायज़ है, उनमें भी सूद शामिल नहीं है। यानी कोई भी शर्त ऐसी नहीं है कि जिसमें सूद किसी सूरत जायज़ या हलाल होता हो। तो खुदा ताला की जानिब से सूद को हर हाल में हराम करार दे दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से इरशाद फरमाया कि सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं। उनमें से सबसे अदना दर्जा ये है कि कोई शख्स अपनी माँ से ही जिना करे। तो ये है जनाब इस की मुज़म्मत सूद के हवाले से जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। उसके अलावा दीगर जगहों पर हमने देखा है कि कुरान करीम में भी सूद के हवाले से बताया गया है कि सूद लेना कितना बड़ा गुनाह है और जो सूद लेता है या देता है उन दोनों पर खुदा ताला की लानत है। आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद है डॉक्टर सरबत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और किस कदर परवरदिगार आलम का ये एहसान है। अब हम तीसरे अशरे में दाखिल हो जाएंगे। दूसरा अशरा हमारा ख़त्मुल क़रीब है और आज 19 रमज़ान है। आज ज़रबत भी है मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। तो मैं तमाम आलम इस्लाम को और आप सबको बिलखुसूस ताज़ियत पेश करना चाहती हूँ। जी, हम आज बात कर रहे हैं सरबत साहिबा सूद के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि सूद एक्चुअल में है क्या, और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी या फिर कारोबारी लेन देन में हम देखें तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि सूद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार आलम ने हम सबको बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं। उन तमाम नेमतों में जिसमें रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत करार पाया। और ये रिज़्क़ हलाल वो है जो कि मेरा और आपके पास जो पैसा होता है जिसके जमा करने में हिसाब है और खर्च करने में जमा करने में अजाब है और ख़र्च करने में हिसाब है। ये वो दौलत दुनिया है, ये वो रकम है, ये वो पैसा है कि जिसके ऊपर से हमारे ऊपर कड़ी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। परवरदिगार आलम हमको जब दौलत दुनिया अता फरमाता है, रिज़्क़ अता फरमाता है, तो हमारे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी अता करता है। अच्छा, वो ज़िम्मेदारियाँ ये है कि हम इस अल्लाह के दिए हुई रकम को, अल्लाह की दी हुई दौलत को खल्क़ खुदा की बेहतरी में और भलाई में ख़र्च करें। मगर हमारे यहाँ एक सरमायादाराना निज़ाम जो है वो नाफिज़ है और जिसकी बिना पर हम देखते हैं कि तबक़ाती फ़र्क ज़ाहिर बज़ाहिर बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है और गरीब गरीब तरीन होता जा रहा है। और इस तबक़ाती फ़र्क को वाज़े करने के लिए दर हकीकत ये जो सूदी निज़ाम है, ये मईशत का जो सूदी निज़ाम है, ये बहुत ज़्यादा उनकी मदद कर रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए हमको इस सूदी निज़ाम की मज़म्मत भी करनी चाहिए और इस सूदी निज़ाम से बच कर रहने की कोशिश करनी
होनी चाहिए। अच्छा सबीत साहिबा, ये ज़रूर बताइएगा कि प्रॉफिट और सूद में हम फ़र्क किस तरह से कर सकते हैं? हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमने कारोबार किया है उससे जो हमें प्रॉफिट आ रहा है वो सूद के ज़ुमरे में नहीं जाता? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप कुछ फ़र्ज़ कर लें, यानी वाजिब कर लें कि इतनी रकम तुम मुझे दोगे, तो इसका मतलब ये है कि अब चाहे सामने वाले को उस बिज़नेस में प्रॉफिट हो या नुकसान हो, तो जब ये देना ही देना है तो इसका मतलब ये है कि ये सूद के ज़ुमरे में आ रहा है। वरना अगर नफ़े और नुकसान की बुनियाद पर जब बिज़नेस किया जाएगा तो वो बिज़नेस हलाल भी होगा, पाकीज़ा भी होगा। अच्छा, यूजुअली आजकल ऐसे होता है कि जब भी कभी हमने लोन अप्लाई करना हो, हम किसी से भी ले रहे हों, चाहे बैंक से ले रहे हो या किसी शख्स से ले रहे हो, तो हमें एक चीज़ गिरवी अपनी रखवानी पड़ती है, चाहे वो हमारी जायदाद हो, चाहे ज़मीन का टुकड़ा हो, चाहे ज़ेवरात हो। तो क्या ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है? आप मॉर्गेज कर सकते हैं? देखिए, गिरवी रखाना बिल्कुल ये हो सकता है और हमारे पास इस्लामी तालीमात में भी ऐसी तालीमात मौजूद हैं। यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए मौजूद है कि वो यहूदी के बाग में मज़दूरी किया करते थे, कभी उन्होंने कोई चीज़ भी गिरवी रखवाई है, तो ये इस्लामी तालीमात में हमें मिलता है। लेकिन इसकी शराइत जो है, इसके ऊपर हमें गौर व खौस करने की ज़रूरत है। अगर इसकी शराइत इतनी ज़ालिमाना हो कि वो जो शख्स अपनी कोई भी चीज़ गिरवी रख रहा है और वो उस चुंगल में फंसता चला जाए, उस जाल में फंसता चला जाए, तो यकीनन ये एक ज़ालिमाना कानून होगा। अगर सबीत साहिबा कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि जहाँ पर आपका काम करना किसी जगह पर बड़ी मजबूरी होती है, आपको नहीं पता होता कि उस कंपनी का कारोबारी अंदाज जो है वो सूद पर मुनहसर है या नहीं, ऐसे में अगर हम इस चीज़ से ला इल्म हो कि हमारी कंपनी जो काम कर रही है उसमें कहीं सूद शामिल तो नहीं है, तो क्या ऐसी कंपनी पे जिसका हमें नहीं पता वहाँ पर हमारा काम करना मुनासिब होगा? देखिए, जहाँ पर आप लाइल में, जहाँ पर आप कुछ नहीं जानते, वहाँ तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इल्म रखते हैं, आप जानते हैं, तो उसके बाद आप कोशिश करें कि इज्तनाब करें। चलें, इस हवाले से हम मज़ीद भी अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे और हम गुफ्तगू कर रहे थे सूद के हवाले से कि अगर किसी शख्स को मालूम ना हो कि किस कंपनी में वो काम करता है, उनका कारोबारी अंदाज सूद पर मुनासिर है, तो ऐसे में सबीत साहिबा ने बताया है कि वो काम वहाँ पर कर सकता है। लेकिन अगर सबीत साहिबा किसी शख्स को ये बात मालूम है कि हमारी ये जो कंपनी जिसमें हम काम कर रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उनका कारोबारी अंदाज सूद पर मुनहसर है, तो ऐसे में क्या वहाँ पर मजबूरी के तहत काम करना ज़रूरी है? क्योंकि आजकल तो हम जैसे देखते हैं कि वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर किसी शख्स के घर का चूल्हा जो है वो उसकी उस जॉब पर मुनहसर है, तो क्या ऐसे में भी हमें जॉब वो छोड़ देनी चाहिए? अच्छा, मैं यहाँ पर सूरह बकरा की आयत नंबर 275 आपकी समातों की नज़र करना चाहती हूँ कि जब ये सूदखोर अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे तो ऐसे मकबूतुल हवास हो जाएंगे जैसे इन्हें किसी जिन ने मस किया हो। और सूद का, और ये हदीस मुबारक है कि सूद का लेन देन करने वाला, सूद का कारोबार करने वाला, यहाँ तक कि उसकी तहरीर लिखने वाला बग़ैर तौबा किए मर जाएँ तो वो जहन्नुमी है। तो अब सबसे पहली हमको जो फ़िक्र करनी चाहिए वो अपने आप को जहन्नुम से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत अली फरमाते हैं कि तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इसे जन्नत से कम किसी भी कीमत पे फ़रोख्त ना करना। हमारे यहाँ बहुत मामूली चीज़ों पर हम अपने नफ्स को फ़रोख्त कर दिया करते हैं, लेकिन अगर सामने जहन्नुम, जन्नत, आखिरत की मंजिलें पेश नज़र होंगी तो हम यकीनन इस दुनिया की तमाम तर परेशानियों से, बुराइयों से महफूज रह सकेंगे। आपा ये भी बताएगा कि अक्सर ऐसे होता है कि हम कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पर ख़रीदते हैं, चाहे वो गाड़ी ख़रीद रहे हों, चाहे वो कोई और चीज़ हम ख़रीद रहे हों, तो ऐसे में जो मौजूदा किसी चीज़ की कीमत होती है हम उससे हमेशा इजाफी पैसे ही दे रहे होते हैं, जिनको बैंक कहें आप या जिनसे हम ख़रीद रहे होते हैं वो कहते हैं कि वो हमारी सर्विसेज के पैसे हैं। पर क्या जो इजाफी पैसे हम इंस्टॉलमेंट से ऊपर देते हैं वो भी सूद के ज़ुमरे में ही आते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमको ये देखना होगा कि वो कितनी रकम ज़्यादा ले रहे हैं। अगर वो सर्विसेज चार्जेस हैं
तो ठीक है, वो तो उनका हक़ है, लेकिन अगर वो सर्विस चार्जेस से ज़्यादा है तो यकीनन वो माले मुनाफा से ज़्यादा है तो वो सूद के ज़ुमरे में आ जाएगा। कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 278 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो कुछ सूद में से बाकी रह गया, अगर तुम मोमिन हो, और अगर तुम नहीं छोड़ते हो तैयार हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार कर दो। तो अब मैं और आप हम में से कौन ऐसा है कि जो अल्लाह से जंग कर सकता है? यकीनन पाक परवरदिगार आलम से तो हम में से कोई भी जंग नहीं कर सकता। लिहाजा हमें कोशिश करते रहना चाहिए और अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि पाक परवरदिगार आलम हम सबको रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ कसीर अता फरमाए। उसके कसीर अता फरमाए। सूद वैसे भी एक बहुत बड़ी लानत है और सूद के हवाले से कहा जाता है कि सूद जो शख्स दे रहा होता है उसके हवाले से, बल्कि इनफैक्ट मैं आप ही से पूछ रही थी सबत साहिबा, सूद लेने वाले पर तो खुदा ताला की लानत है, लेकिन जो शख्स सूद दे रहा है, ख्वाह वो मजबूरी में ही क्यों ना दे रहा हो, तो ऐसे में क्या उसके लिए भी कोई गुनाह है? अच्छा, हदीस में यह है कि सूद की लेन देन करने वाला दोनों, यानी लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। दोनों जहन्नमी हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल मौजूदा सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, हमारे माशरे में बहुत बेअतदाली है। हम लोग ख़ासकर अगर आप देखें तो बहुत से लोग इस वक्त मुफलिसी में जी रहे हैं। अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो ऐसे हम माशरे में एतदाल कैसे पैदा कर सकते हैं? देखिए, एतदाल पैदा करने के लिए क्योंकि तबक़ाती फ़र्क पैदा हो रहा है, ये इसी वजह से तबक़ाती फ़र्क, माशरती तफरीक पैदा हो रही है कि हमने अपने माल को उस तरीक़े से हम खर्च नहीं करते जैसे कि अल्लाह ताला हमसे चाहता है। परवरदिगार आलम की तक़सीम ऐसी है कि वो रब्बुल आलमीन किसी को देकर आज़माता है, किसी को लेकर आज़माता है। इसके अलावा हमारे यानी जो अफराद साहिब इस्तिताअत हैं, जो मालदार हैं, उनके ऊपर कई तरह की वाजिब रक़ूमात करार दी गई। मसलन अभी हमने 30 रमज़ान दिनों के रोज़े जब रखेंगे, पूरे करेंगे, तो माह शव्वाल की जो पहली तारीख़ आएगी उसको ज़कात फ़ितराना होगा। और अगर ज़कात फ़ितराना वो है कि जिसमें किसी गरीब को नहीं कि वो जाए अमीर के घर पर ज़कात फ़ितराना मांगने के लिए, बल्कि अमीर के ऊपर फ़र्ज़ करार दिया गया कि वो अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में ढूंढे, तलाश करे और उन तक लोगों तक पहुँचे कि जहाँ तक उसे पहुँचाना ज़रूरी है, तभी उसका माल पाको पाकीज़ा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम हमारी सोसाइटी के जो ज़ालिमाना क़वानीन हैं, जो हमारे माशरे के बेरहमाना क़वानीन हैं, उसको हमें तर्क करने होंगे और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए ऐसे मामलात पेश करने होंगे जो कि आसान तरीन हो। इसी हवाले से मज़ीद भी हम बातचीत करेंगे। सूद पर तो हम बात कर रहे हैं कि जो हम लेते हैं या देते हैं, जो कि आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत हद तक सराहियत कर चुका है, लेकिन इसके साथ साथ रिश्वत भी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत आम है। कोई भी काम आपने करवाना हो तो रिश्वत पर आपके तमाम काम हो जाते हैं। उसके हवाले से भी कुरान करीम में क्या इरशादात है, ये हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहेंगे। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात कर रहे हैं हम सूद के हवाले से, और सूद की जब हम बात कर रहे हैं तो सूद वो है कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उसकी इजाफ़ी कीमत भी आप उसकी दे रहे होते हैं और कोई शख्स उससे इजाफ़ी कीमत वसूल कर रहा होता है, दर हकीकत वो आपके सूद के ज़ुमरे में आती है। लेकिन इसी तरह कोई, ये तो है वो काम करने के बाद की सूरत हाल, यानी आप जब उसकी रकम वापस कर रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं और वो आपसे ज़्यादा डिमांड कर रहा है, तो दर हकीकत वो पैसा जो है वो आपके सूद में शामिल हो जाएगा। लेकिन रिश्वत वो है कि जो आपके काम करने से पहले हो रही होती है। कोई भी काम आपने करवाना हो, कोई भी चीज़ आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करवानी हो, तो रिश्वत का एक रिवाज हमारे यहाँ, हमारे माशरे में बड़ा आम है। आप ज़रा रिश्वत पर रोशनी डालिएगा। देखिए, सबसे पहले हम सूद पर क्योंकि बात कर रहे हैं, तो मेराज की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अफराद को ऐसे देखा कि जिनके पेट मकानों की तरह बड़े बड़े थे। उनके पेटों के अंदर सांप थे जो बाहर से दिखाई दे रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्राईल अमीन ने, मलक मुक़र्रब ने बताया कि ये दुनिया में सूद खाने वाले लोग हैं। यानी हम दुनिया में जिस चीज़ को बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं वो आखिरत में हमारे लिए किस कदर नुकसानदेह होगी। और सूरह बकरा में ही इरशाद हो रहा है कि सूद खाने वाले लोग कब्रों से इस तरह खड़े होंगे जैसे शैतान किसी को छू कर खपती यानी दीवाना बना दे।
और ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद की तरह है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। और जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह ताला की नसीहत को सुन के रुक गया, उसके लिए वो है जो कि हो चुका और उसका मामला अल्लाह की जानिब है, और फिर जब दोबारा हराम की जानिब लौटा तो वो जहन्नुमी है, और ऐसे लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे। यानी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार बार तौबा करते हैं, बार बार इस्तग़फ़ार करते हैं, लेकिन ये तौबा और इस्तग़फ़ार कोई हैसियत नहीं रखती जब इंसान हलाल खुदा और हराम खुदा को में तफरीक़ कर ले कि अल्लाह ताला ने क्या चीज़ जायज़ बनाई है, क्या चीज़ नाजायज़ बनाई है, क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है, तो फिर बार बार उससे पहलू तही ना करे, बार बार उसकी जानिब ना पलटें। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब किसी को कोई कर्ज़ दे तो फिर कर्ज़ लेने वाले से कोई हदिया या तोहफ़ा कबूल ना करें, क्योंकि ये सूद के ज़ुमरे में आ जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ हम तोहफ़ा भी नहीं ले सकते, हम तोहफ़ा भी नहीं ले सकते। हमारे यहाँ बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि जैसे अभी आपने रिश्वत की भी बात की कि किसी से कोई काम निकलवाना है तो उसे कोई चीज़ तोहफ़े में देते हैं, तो हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा लोग एहतियात करते हैं तो वो जिनसे कोई काम लेन देन होता है उनसे कोई तोहफ़ा भी वसूल नहीं करते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिश्वत के ज़ुमरे में आ जाए। तो सूद तो उससे भी बढ़कर है, तो सूद तो लेने और देने वाला दोनों जहन्नुमी करार पाए, तो लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए रिश्वत में भी और सूद में भी। अच्छा, यानी जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, आप एट टाइम्स गुडविल के लिए भी उनके लिए तोहफे लेकर आते हो, तो वो भी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर जैसे आपने भी पढ़ के बताया तो वो भी इसी ज़ुमरे में आएगी कि अगर आप अपने साथ काम करने वालों या फिर अपने बॉसेस के लिए कोई तोहफे तहफ़ लेके आते हो तो आप वो भी नहीं दे सकते कि कहीं ना कहीं उसकी एवज़ आपको कहीं पे फेवर मिल जाएगी। नहीं, देखिए, आपके साथ काम करने वाले हैं या आपके ऑफिस में काम करने वाले हैं तो एक भाईचारगी भी होती है, एक उनके दरमियान एक ताल्लुक़ भी होता है। तो अब ये आपको ख़ुद भी अंदाज़ा लगाना है कि हो सकता है कि आपको ये भी जहन में हो कि हमें कल इनसे काम भी पड़ सकता है या ये हमारे फेवर में आसान हो जाएंगे। नीयत पर डिपेंड करता है कि आपकी नीयत पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। सही। अच्छा, आपने अभी सूद के हवाले से बात की है कि अल्लाह ताला ने सूद और तिजारत को मुख्तलिफ बताया है। हम यही मैं जानना चाह रही थी कि जब कभी हम कोई कारोबार का आगाज़ करते हैं तो हम ये बात कैसे तय कर सकते हैं कि इस कारोबार से हमें इतना मुनाफा आएगा तो ये हमारा जायज़ है, और अगर इससे ज़्यादा हम लेंगे तो वो सूद की तरफ जाएगा, तो ये तय कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास सबसे बेहतरीन मज़हब इस्लाम है और उसी के उसूल सबसे बेहतरीन उसूल कहलाते हैं। और तिजारत के सिलसिले में तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तफसील से बयान फरमाया, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी तिजारत फरमाई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी तिजारत फरमाया करते थे। लिहाजा हमें देखते हमको ये नज़र आता है कि इस्लामी तालीमात में जो तिजारत के मामलात हैं, जो तिजारत के अहकामात हैं, वो इस कदर तफसील से मिलते हैं क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस तिजारत के अंदर मौजूद थे। तो सबसे बढ़कर तिजारत के बहुत सारे अहकामात हैं, तिजारत के बहुत सारे मामलात हैं। तो ताजिर के ऊपर ये फ़र्ज़ करार दिया गया कि यानी पुराने ज़माने अरब में ये हुआ करता था कि बड़े बड़े बाज़ार लगा करते थे, जिसमें बाज़ार अक्कास का बहुत ज़्यादा तज़किरा मिलता है। तो उसमें बहुत सारे अफराद अपना तिजारती माल लेकर जाया करते थे, और जैसे उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा थी, वो औरत होने की बिना पे सफ़र नहीं किया करती थी, तो वो किसी और के साथ अपना माल तिजारत भेजा करती थी। तो ऐसे और भी लोग थे जो अपना माल तिजारत भेजा करते थे। तो उस ज़माने के ताजिरों का प्रॉब्लम ये था कि उनके अंदर नुक्स ये था कि जब वो बाज़ारों में अपना माल सजाया करते थे तो अपना माल आगे रख लिया करते थे, और जो उनको माल तिजारत दिया करता था उसको पीछे रख लिया करते थे। तो आगे वाली चीज़ पहले फ़रोख्त हो जाया करती थी और पीछे वाली चीज़ बाद में फ़रोख्त हुआ करती थी। तो लिहाजा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ममानियत फरमाई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर किसी के गले में हाथ डाला तो अंदर उसको नमी महसूस हुई, तरी सी महसूस हुई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फरमाया कि क्या तुमने फ़रोख्त करने से पहले इसके बारे में इसके ख़रीदार को बता दिया था या नहीं बता दिया था, और अगर तुमने नहीं बताया था तो फिर तुम गुनहगार हो। यानी जब भी कोई किसी से तिजारत करे, जब भी कोई किसी से कोई लेन देन करे, कोई ख़रीदो फ़रोख्त करे, तो उसके सामने उसकी चीज़ की तमाम तर नक़ाइस, तमाम तर उसकी खूबियाँ खामियाँ सब सामने होनी चाहिए। अच्छा, आपका जैसे अभी माह सयाम चल रहा है, हमने देखा कि जहाँ पे भी अगर हम दीगर ममालिक की बात करें, उनके कोई भी इवेंट्स आते हैं, आप देख लें ईस्टर आ रहा हो या फिर क्रिसमस आ रही हो, तो बाकायदा सेल्स लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स लग जाते हैं। न्यू ईयर हो, न्यू ईयर पे लोग बाकायदा न्यू ईयर सेल्स लगाते हैं। लेकिन
हमारे यहाँ जब भी रमज़ान करीम आता है तो बजाय चीज़ों की कीमतें कम होने के हमारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं और जो आम इस्तात में बंदा कोई चीज़ खरीद सकता है वो माह रमज़ान में तो ख़ास तौर पर नहीं खरीद पाता क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी इतनी ज़्यादा की जाती है और वो चीज़ें जो हमें आम रेट में मिल सकती हैं उनके रेट्स भी डबल कर दिए जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या मैसेज है और ख़ासकर कुरान करीम में इसकी क्या मज़म्मत की गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगी। आपने कहा कि वो लोग अपने त्यौहार पर, क्रिसमस पर, ईस्टर पर बिग सेल्स लगाते हैं, तो सिर्फ अपने त्यौहार पे नहीं लगाते, वो हमारे त्यौहार पे भी लगाते हैं। हाँ। अभी हमने सोशल मीडिया पे देखा बहुत सारे मुल्कों में रमज़ान करीम की आमद पर कोई ना कोई बिग सेल्स मौजूद थी, कोई ना कोई डिस्काउंट्स मौजूद थे, लेकिन हमारे वतन अजीज़ में हम देखते हैं कि जो 20 रुपये की चीज़ होती है वो 40 रुपये की हो जाती है, जो 20 रुपये की चीज़ होती है वो 60 रुपये की हो जाती है, वो 50 रुपये की हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि माशरा डिसबैलेंस हो रहा है। आपने तबक़ाती निज़ाम जो है इस माशरे में चारों तरफ नाफिज कर दिया है। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ की एक माफिया बन जाती है, ताजरों की माफिया बन जाती है, फ़रोग़ करने वालों की माफिया बन जाती है। तो ये आपस में ऐसी यकजहती कर लेते हैं कि अगर कोई गरीब जाता है, चाहता है कि अपने लिए ज़िंदगी के शब रोज़ आसान करने के लिए कुछ ले ले, तो वो वहाँ पर उसे एक माफिया नज़र आती है जो कि कीमतों को कम करने पर तैयार ही नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और इसका बहुत शदीद अज़ाब है कि आपने जिस चीज़ को फ़रोग़ करना है वो उससे कहीं ज़्यादा रकम पर फ़रोग़ कर रहे हैं। ये सब जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, चाहे रिश्वत हो, चाहे सूद हो, ये सब वो चीज़ें हैं जिसने हमारे माशरे में एक तो बेअतदाली पैदा कर दी है, दूसरा हमारा माशी निज़ाम जो है वो बहुत बुरी तरह से सब पर मुतासिर हो रहा है। इसी हवाले से मज़ीद भी अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है सूद के हवाले से और सूद के हवाले से कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जो लोग हमें अभी इस वक्त कॉल करके भी पूछ रहे हैं। हमें कॉल आई है अभी लाहौर से और हमें कॉल की है नादिया ने। नादिया पूछना ये चाह रही हैं कि जो हम बैंक से क्रेडिट कार्ड्स हमें मिलते हैं, यानी हम जो तमाम तर खर्चे उनके कार्ड पर करते हैं और बाद में वो पेमेंट उतारते हैं, तो क्या वो भी हमारी सूद के ज़ुमरे में आएगी? देखिए, हमें सबसे पहले उसके जो शराइत और ज़वाबित हैं उसके ऊपर तवज्जो देनी होगी, उसके ऊपर गौर करना होगा और अगर वो उसमें नहीं आ रहा तो उसको नहीं समझा जाएगा। कार्ड हम यानी इजीली यूज़ कर सकते हैं, उस पर ये शराइत लागू नहीं होती। अच्छा सरवत साहब ये भी बताइएगा कि सूद के अगर हम ख़ासकर मौशी नुकसानात पर बात करें तो वो क्या क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले मेरे पास कुरान मजीद की एक आयत मौजूद है, यह है सूरह आले इमरान में कि ए ईमान वालों, सूद मत खाओ 2 गुना चौगुना करके। और जंग ओहद के तस्करे में भी सूद की ममानियत का ज़िक्र हमें बज़ाहिर बेतल्लुक़ नज़र आता है, मगर शायद ये मुनासिबत हो कि सूद खाने से बुज़दिली पैदा होती है, लिहाजा माले हराम को अपने पेट में नहीं उतारना चाहिए, उससे इज्तनाब करना चाहिए। माले हराम खाने से तौफ़ीक़ अतात कम हो जाती है। सूद लेने वाला इंतहाई बुख़्ल पर दलालत करता है, यानी ये इंतहाई बख़ील हो जाता है। हम बहुत सारे अफराद को देखते हैं कि उनके पास बड़ा पैसा होता है, बड़ा माल दौलत होती है, मगर उसके बावजूद वो एक एक पैसे पर जान दे रहे होते हैं। तो वो यकीन ये आयत, ये जो बात है ये यकीनन इसके ऊपर है। और सूद खाने में कोई भला नहीं है, बल्कि तुम्हारा भला इसमें है कि खुदा से डर कर सूद खाना छोड़ दो। सूद खाने वाला दोज़ख में जाता है, जो कि असल में काफिरों के लिए बनाई गई है। तो ये दुनिया जो है ये एक ट्रांजिट लाउंज है। जैसे हम कभी एयरपोर्ट से जाते हुए किसी ट्रांजिट लाउंज में गुजरते हैं, बावजूद इसके वो बड़ा खूबसूरत होता है, उसमें बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, मगर इसके बावजूद वहाँ पर आपको हमेशा हमेशा नहीं रहना। आपको उस ट्रांजिट लाउंज से गुजर कर आगे जाना है और आपकी मंजिल कहीं और है। तो ये दुनिया, इसकी चारों तरफ चकाचौंध हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन इसके बावजूद ये एक हकीकत है कि यहाँ हमेशा नहीं रहना है। हमारे बुज़ुर्ग भी गए हैं, हमको भी जाना है, हमारे पीछे वालों को भी जाना है, आगे वाले भी जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं। तो जब हमको ये यकीन हो कि हर एक को अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि देखिए, ये जो हमारे पास दिमाग है ये कितने दिन आपके पास है? ये मिट्टी में मिल जाने के लिए है। ये हाथ, ये पैर, ये आँखें, ये ज़बान, ये जो कुछ भी है ये इसी दुनिया के लिए है।
वहाँ पर कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा, वहाँ पर रूह हमारी जाएगी। तो इस पूरे जिस्म को बचाना चाहिए, इसको अल्लाह की अताअत में ख़र्च करना चाहिए और इसको ऐसे अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि परवरदिगार आलम चाहता है। बेशक ऐसे ही करना चाहिए जैसे हमारा परवरदिगार हमसे चाहता है, क्योंकि हमारी हर चीज़ का हिसाब होगा, चाहे वो हमारी आंखें हों, चाहे वो ज़बान हो, चाहे वो हाथ हों जो रिश्वत लेते या देते हैं, चाहे वो हाथ हों जो सूद लेते या देते हैं। देखिए राई के बराबर भी कुरान मजीद में बताया गया, यानी इससे खुफीफ अगर कोई मिसाल होती तो वो मिसाल भी ज़रूर दी जाती। कहा कि राई के दाने के बराबर अगर किसी ने जुल्म किया हो तो उसकी भी सज़ा उसे भुगतनी पड़ेगी, अगर किसी ने नेकी की, अच्छाई की है तो उसकी जज़ा भी उसको मिलेगी। अच्छा, आपा ये भी बताइएगा कि अक्सर ऐसे होता है कि जो लोग घर का सारा मामला जो है वो संभालते हैं, यानी जो बेसिकली ब्रेड विनर होता है घर का, अगर वो शख्स सूद पर उसका काम चल रहा है तो क्या उसके घर वाले जो वो लुक़मे खा रहे हैं, जो रिस्क से मिल रहे हैं उन्हें, उन पर उनकी लाइल्मी में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या उन पर भी इस चीज़ का गुनाह होगा? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो उसके अहलो अयाल हैं, एक तो देखिए कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर मेरा जितनी सोर्स ऑफ इनकम है उससे कहीं ज़्यादा मेरा लिविंग स्टाइल नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये कि कहीं पे कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो अगर आप ऐसे किसी फ़र्द के अहलो अयाल में से हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स में से हैं, तो सबसे पहले ये कि आपको पूछना पड़ेगा कि आपने इसमें से वाजिब रकूमात अदा की हैं या नहीं की हैं, या आपका ये माल जो है ये हराम है या हलाल है। और अगर जब आप पूरी तहकीक कर लें तो फिर उसके बाद आपको पहले उसको मना करना पड़ेगा ताकि वो उससे बाज आ जाए, नहीं तो फिर अपने लिए कुछ अलहदा भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। सबसे साहिबा, आखिरी अशरा जो है वो अब हम उसमें कदम रखने जा रहे हैं। हम कोशिश तो ये करते हैं कि हम ऐसे टॉपिक्स लेकर आते रहें जिससे लोगों के अंदर इस रमज़ान में कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर आए, कोई ना कोई आदत जो वो अपनी इस रमज़ान में छोड़ते हुए चले जाएं। आज हमने सूद पर बात की है, ख़ासकर जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो लोग इस तरह के कारोबार में मुलव्वस हैं, चाहे सूद हो चाहे रिश्वत हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आखिर में? देखिए सबसे पहले मिन हैसुल कौम हम बात करेंगे, हम बहसीत एक पाकिस्तानी बात करेंगे, तो हमको सबसे पहले अपनी कुछ आदात में बेहतरी लानी पड़ेगी। मैं सबकी बात कर रही हूँ, अपनी आपकी बात नहीं कर रही, बल्कि मैं एक उमूमी बात कर रही हूँ। एक उमूमी बात करने में सबसे पहले हमें मेहनत के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद ऐसे हैं वो चाहते हैं कि आंखें बंद करें और सब कुछ मिल जाए, और जब आंखें खुले तो उनके पास दुनिया की सारी नेमतें मौजूद हों। ऐसा नहीं हो सकता। उसके अलावा हमें तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर एक ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी कि जिसकी बिना पर हमारा एजुकेशन लेवल ऊपर हो सके। उसके अलावा अपने अंदर सब्र बर्दाश्त पैदा करना पड़ेगा और जज्बा पैदा करना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है सवद साहिबा ने, बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे हम। आज आप हमारे साथ इस शो में थी और इस मौजू पर आपने हमसे गुफ्तगू की है। और बात हकीकत है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और उस अजर को खुदा ताला से ही चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वो अजर खुदा ताला आपको देगा भी, और प्लस मेहनत में बरकत किस तरह से पड़ेगी, आपकी उस हलाल रोज़ी में बरकत किस तरह से पड़ेगी, वो आपको वक्त के साथ साथ पता चलता चला जाएगा। आज के हमने शो में बात की है सूद के हवाले से और ख़ासकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी, रिश्वत के हवाले से भी। तो ये वो नासूर है, अगर हमारी सोसाइटी से, हमारे माशरे से ये निकलना शुरू हो जाएँ तो हमारा माशरा एक बहुत ही बेहतरीन मिसाली माशरा, इस्लामी माशरा बन सकता है। और इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है अपने अंदर, अगर आप आदतों को चेंज करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो ख़ासकर हम आज जिस तरह के टॉपिक लेकर आते हैं, अपने अंदर इन आदतों को बदलना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस्लामी तालीमात से जुड़े रहें। जब आप अपनी इस्लामी तालीमात से जुड़े होंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर, आपकी ज़ात के अंदर भी तब्दीलियाँ रोनमा होना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।